Don't think of it as India, Pakistan. Think of it as India, Terroristan. You will then appreciate it. और वो टेप्स पूरी दुनिया सुन ली है। और पाकिस्तान को ईयू प्रेसिडेंट के सामने कहना कि ये टेररिस्तान है, दिस इज नॉट पाकिस्तान। व्हाट इज दिस? मैं समझ ही नहीं सकता हूँ कि ये एक कितनी बड़ी बात है कि एक मुल्क का वजीर खारजा दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान को दहशतगर्द, टेररिस्तान कह रहा है। वो न्यूयॉर्क का एक हिस्सा है, टाउन है वो, वहां पर इसने एक यहूदियों की इबादतगाह के ऊपर एक हमला डिजाइन किया था। 7 अक्टूबर 2025 को करना था हमला। अब ये जो है ये पाकिस्तानी बताया जाता है। डॉक्टर जयशंकर ने ओपनली पाकिस्तान को एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कहा। जो पाकिस्तानी है बेसिकली उसकी एक्स्ट्राडिशन हो रही है, उसको अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जी हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं चाइना के साथ है, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। आपके ख्याल में ये इंडिया का जो चाइना कार्ड है ये हमें हर्ट नहीं करेगा? लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि इस वक्त बाकी अवाम को आप सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। खसारे हैं, कर्जे हैं और तबाही है। बिल्कुल माशी तरक्की का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, जितना मर्जी झूठ बोल रहे हैं। अभी आपको एक बड़ी न्यूज दूं, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है। मैडम समझते हैं ये क्या कोई डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का आगाज? दोस्तों आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप देखेंगे पूरा वीडियो में बात हो रही है एस जयशंकर ने जिस तरीके से बोला है ये पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान है, जिसको लेकर पाकिस्तान के एंकर्स ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं जैसे कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं इंडिया में पकड़ा गया हो। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। बात की तो डॉक्टर जयशंकर ने ओपनली पाकिस्तान को एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कहा। तो क्या आप क्या समझते हैं ये क्या कोई डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का आगाज है या ये क्या है? देखें, दुआ बहुत शुक्रिया। देखें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो बेल्जियम में ब्रसल्स में है और वो यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम की जो लीडरशिप है उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें थोड़ी सी ये समझनी है कि डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह की बातें पहले कभी नहीं की जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं। आपने सुना वो कह रहे हैं कि इंडिया टेररिस्तान। तो ये एक बेसिकली अप्रोच है जो इंडिया जो है वो अडॉप्ट कर रहा है और ये वो अप्रोच समझते हैं कि अगर हम ये अप्रोच जारी रखेंगे तो शायद हम एक ऑफेंसिव लाइन जो है वो अडॉप्ट कर सकेंगे और पाकिस्तान को ईयू प्रेसिडेंट के सामने कहना कि ये टेररिस्तान है, दिस इज नॉट पाकिस्तान। आपका क्या ख्याल है, अगर ये टेररिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म कर देते? ये आप देखें कि ये एक कितनी बड़ी बात है कि एक मुल्क का वजीर खारजा दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान को दहशतगर्द, टेररिस्तान कह रहा है। डॉक्टर जयशंकर को ये लफ्ज ईयू यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी इस कन्वर्सेशन में बोलना पड़ गया। तो इससे अब ये जो ईयू की टॉप डिप्लोमेट है काजा कालस इनका नाम है, ये क्या सोचती होंगी कि why Dr. Jaishankar has to do this? Yes. So this is not India Pakistan, this is India Terroristan. So पाकिस्तान आपको पता है एक चीज बार बार कहता है, इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान एज ए स्टेट। इंडिया पाकिस्तान को एज ए स्टेट मानता ही नहीं है। इंडिया नहीं कहता कि पाकिस्तान एक स्टेट है, इंडिया कहता है कि नहीं, इनकी कोई औकात नहीं है। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, टॉपिक के ऊपर अब आते हैं। सबसे पहले भारत की नजर पड़ी क्योंकि भारत जो है ना इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है और ये बात सच भी है। इसमें कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इसी से आते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़े लोगों ने ये कोशिश की आके मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की या मेरे लोगों ने आके मुझे गद्दार कहना भी शुरू किया, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम लोग डर गए। और जिस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कोई ऑफिशियल आदमी ने कभी आके इस तरह वीडियो में टोका नहीं है, रोका नहीं है। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं टिकटॉक के ऊपर। इंडिया ने बड़ी सख्ती से टिकटॉक को बैन किया और उन्होंने ऐसा बैन किया कि पूरे भारत में पिछले कई सालों से आपको टिकटॉक का नामो निशान नजर नहीं आएगा। अच्छा, यूएसए की अब बात करते हैं, अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल उतारता है।
और ये एक जगह पे नहीं, ऐसी कई जगहों पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इंडिया की वो कॉपी करता है, इंडिया की नकल उतारता है। अभी आप रिसेंटली देखें कि इंडिया का जब इंडिया ने वो चाइना की ऐप जो है वो टिकटॉक को बैन किया, तो उसके बाद अब अमेरिका उसी रास्ते पे चल पड़ा है, उसी कदम के ऊपर कदम रखता जा रहा है। अब वो भी ये कह रहा है जी कि हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं टिकटॉक को लेके, हमारे राज नहीं रह रहे हैं, तो हम लोग भी टिकटॉक को जो है ना बैन करने वाले हैं। यानी कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी टिकटॉक को बैन करेंगे। इसी तरह देखिए ना, आपके अमेरिका ने कहा जी कि मैं पूरा टिकटॉक बैन करूंगा, या टिकटॉक मैं खरीद लूंगा। वो बड़े अमीर है ना, वो पैसे वाले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि टिकटॉक खरीद किससे रहे हैं। हमें देखने में लगता है कि चाइना बहुत सस्ता है, चाइना जो है ना बहुत सस्ता है। चाइना में तो लोग बड़े खुशहाल होंगे, वो तो चीज़ें उन्हें बड़ी सस्ती मिलती होंगी। मैडम, मैं चाइना गया हूँ, तो जो लोग चाइना गए हुए हैं आप उनसे ज़रा पूछिए, वो लोग आपको ये बात बताएंगे। हो सकता है आप इधर झूठ बोल रहा हो, चाइना में बहुत ज़्यादा महंगाई है, फिर भी पाकिस्तान में चीज़ें हमें सस्ती नज़र आती हैं। आप यकीन करें, चाइना से मैं बता रहा हूँ। एक जूसर था, तो मुझे एक चाइनीज़ ने कहा, वो दोस्त बन गए, वो थे कारोबार कर रहे थे चाइना को लेके, तो जूसर मशीन जो है ना वो थी, तो मुझे चाइनीज़ ने कहा कि यार आप पाकिस्तान से जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो हमारे लिए जूसर लेते आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात सुन के। मैंने उसे कहा, मैं कि यार आपका दिमाग खराब हो गया है, चाइना से जूसर आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जूसर मैं लेके आऊँ वो तुम्हारे लिए इधर लेके आऊँ, तो तुम चाइना से ले लो, इधर से बन के तो हमारे पास आया है। उसने कहा भाईजान आपके उधर जूसर कितने का? मैंने उसे कहा जी 6,000 से लेके 15,000 रुपए तक जूसर मिल जाता है। उसने कहा 20,000 से लेके 30,000 रुपए तक का जूसर है वो इधर चाइना के बीच में। चाइना दुनिया को तो प्रोडक्ट सस्ती देता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी होती है, 1 लाख बना दिया, 10 लाख बना दिया, 1 करोड़ बना दिया, तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है, उसमें 2 नंबर मटेरियल भी यूज होते हैं, क्योंकि क्वालिटी हल्की करके वही चीज़ उसके जैसी बनानी होती है। लेकिन चाइना में खुद के लिए अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तो किसी चाइनीज से आप पूछिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। एस जयशंकर ने जिस तरीके से बोला है, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं है, इंडिया वर्सेस टेररिस्ट हम था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल मीडिया में जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो फेक न्यूज़ है, उसमें पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी हासिल की है। आप माने ना माने, पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया कि ये हुआ वो हुआ, हालांकि बाद में फेक न्यूज़ की हवा निकल जाती है, बाद में रियलिटी पता चल जाती है, बट क्या जो फर्स्ट न्यूज़ लोगों के पास पहुंचती है उसको लोग रियल मान लेते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन में पाकिस्तान के लोग इस तरीके से टूट पड़े थे, जैसे कि मतलब मैं क्या बताऊं आपको, बाद में रियलिटी पता चल गई। सैटेलाइट इमेजेस आती हैं तो उससे पता चल जाता है कि किस कंट्री का कितना नुकसान हुआ, किस कंट्री का कितना डैमेज हुआ, किस कंट्री ने अपने एयरबेस उड़वा लिए, किस कंट्री का क्या हुआ, और इंडिया में इनके कितने मिसाइल पहुंचे, इंडिया में इनका क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ले दे के इन्होंने पुंछ, जो कि चारों तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ, वैसे इलाके जहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फायरिंग की, उसके अलावा इंडिया में इनका कुछ खास नहीं हुआ। इंडिया ने तो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में घुसकर ड्रोन धमाके किए और बहुत सारी चीज़ें की, जो आपको सारी चीज़ें पता है। अब पाकिस्तान के एंकर्स ऐसा रिएक्ट करते हैं कि ये टेररिस्तान क्यों बोल रहा है। भैया, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा गया था। आप समझ जाओ कि पाकिस्तान के जब तक एंकर्स ऐसा बिहेव करेंगे, पाकिस्तान के एंकर्स को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान सीरियसली टेररिस्ट टाउन है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जिसका सब यूज़ करते हैं, अमेरिका यूज़ करता है, चाइना यूज़ करता है, तो ये पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। इनको कुछ समझ में नहीं रहा कि इन फ्यूचर इनको क्या करना है। ये ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, तो इनका आगे चल के क्या होना है कुछ आइडिया नहीं है। इंडिया का एक फ्यूचर है, तो इंडिया का फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने के लिए इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान करेगा, जो कि हमारे लिए डेफिनेटली एक, अगर वॉर जैसी सिचुएशन में फंसोगे तो आपकी अर्थव्यवस्था में फ़र्क पड़ेगा। आपको क्या कहना है इस टॉपिक पर, मैं कमेंट अपनी राय दे, चैनल को सब्सक्राइब